दोस्तों क्या आपको पता है वेरियस कंट्रीज के जो प्लेयर वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं उनका खर्चा कौन उठाता है? और अगर आपको पता है तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं पता तो इस बात का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। दोस्तों दुनिया में वर्ल्ड कप की जर्नी की शुरुआत होती है ओडीआई से। 1970s तक दुनिया में सिर्फ टेस्ट मैच खेले जाते थे। 1970s में ही वनडे क्रिकेट मैच लाया गया 4-5 कारणों की वजह से। दोस्तों पहला कारण तो यही था कि टेस्ट मैच लंबे हुआ करते थे, ये 5 दिनों तक चलते थे, जबकि वनडे एक दिन में खत्म हो जाता था और उसके लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता था। और दूसरा कारण ये था कि वनडे क्रिकेट मैच की ड्यूरेशन कम होने की वजह से टेलीविजन ब्रॉडकास्टर और एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज वनडे क्रिकेट मैच को ज्यादा पसंद कर रही थी। और तीसरा कारण है दोस्तों कि वनडे क्रिकेट के आ जाने से क्रिकेट की जो रीच है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा पूरी दुनिया में फैलने लगी थी। और फाइनली इन सारे फैक्टर्स की वजह से 1975 में पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप आयोजित किया गया और इस क्रिकेट वर्ल्ड कप ने वनडे को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1975 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने होस्ट किया था और इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज और ईस्ट अफ्रीका ने पार्टिसिपेट किया था। इस वर्ल्ड कप में एक मैच 60 ओवर का होता था और इसमें एक टीम को सारी टीमों के साथ मैच खेलने पड़ते थे। क्लाइव लॉयड इस वर्ल्ड कप के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उनके अलावा डेविस लिली, विवियन रिचर्ड्स और ग्लेन टर्नर भी इस वर्ल्ड कप की हाईलाइट रहे। दोस्तों इस वर्ल्ड कप में डेनिस लिली तब विवादों में आ गए जब उन्होंने स्टील के बैट का यूज किया, और सुनील गावस्कर ऐसे पहले प्लेयर बने जिन्होंने वर्ल्ड कप में नाबाद शतक मारा। फाइनल ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला गया जिसको वेस्ट इंडीज ने जीता। 1975 के बाद 1979 और 1983 के वर्ल्ड कप भी इंग्लैंड ने ही होस्ट किए। पर दोस्तों आपके दिमाग में अब ये सवाल आ सकता है कि ये तीनों वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने ही क्यों होस्ट किए? उसके भी कुछ कारण हैं। इंग्लैंड के पास ही एक मेजर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए सबसे ज्यादा रिसोर्सेज थे, अच्छे एम्पायर थे, सबसे ज्यादा स्टेडियम थे और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था। इसके अलावा इंग्लैंड के पास ही इतना पैसा था कि वो वर्ल्ड कप का खर्चा उठा सके और इंग्लैंड के पास ही सबसे ज्यादा फैंस थे, और यही कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से इंग्लैंड ने तीनों वर्ल्ड कप को होस्ट किया था। 1979 का वर्ल्ड कप एक बार फिर से वेस्ट इंडीज ने जीता, 1983 का वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता और 1987 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। दोस्तों 1987 के बाद वर्ल्ड कप 1992 में आयोजित किया गया, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये 91 की जगह 92 में आयोजित क्यों किया गया? वो इसलिए दोस्तों क्योंकि अगर ये वर्ल्ड कप 1991 में आयोजित किया जाता तो उस वक्त ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच में पड़ता, क्योंकि इस टाइमिंग में ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसी कारण से ये वर्ल्ड कप 1992 फरवरी में आयोजित किया गया। 1992 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान ले गया और 1996 का वर्ल्ड कप श्रीलंका ले गई। 1996 के बाद वर्ल्ड कप 1999 में आयोजित किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एक साल पहले फिर से क्यों आयोजित किया गया? क्योंकि दोस्तों सन 2000 में ओलंपिक्स पड़ रहा था, उससे क्लैश से बचने के लिए ऐसा किया गया। दोस्तों 99, 2003, 2007 के वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया, जबकि 2011 का इंडिया ने, 2015 का ऑस्ट्रेलिया ने और 2019 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर दोस्तों कि वर्ल्ड कप खेलने के लिए जो प्लेयर वेरियस कंट्रीज में जाते हैं उनका खर्चा कौन उठाता है और ये कहां से आता है? दोस्तों जो प्लेयर्स अलग अलग कंट्रीज में खेलने जाते हैं उनका खर्चा उस कंट्री के बोर्ड्स नहीं उठाते बल्कि आईसीसी उठाता है, और इन खर्चों में ट्रैवलिंग का खर्चा, खाने का खर्चा, एकोमोडेशन का खर्चा और दूसरे भी कई सारे खर्चे आते हैं। और आईसीसी ऐसा इसलिए करता है दोस्तों कि जिससे कि सारे प्लेयर्स को वर्ल्ड कप में इक्वली कम्पीट करने की अपॉर्चुनिटी मिले, और अगर आईसीसी ऐसा नहीं करेगा तो जो अमीर क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके प्लेयर्स को बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी और जो गरीब क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके प्लेयर को कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आईसीसी उस लेवल प्लेइंग फील्ड को बनाए रखने के लिए सारे देशों के प्लेयर्स का खर्चा उठाता है। वहीं अगर आईसीसी की कमाई की बात करें तो वर्ल्ड कप के थ्रू आईसीसी मेनली 4 तरीकों से पैसा कमाती है। इसमें पहला तरीका है टेलीविजन एंड डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। दोस्तों ये आईसीसी की कमाई का Just enough width from Mahanti, but put away beautifully. डिफरेंट टीवी चैनल्स को वर्ल्ड कप और इंडिया में ये राइट डिज्नी स्टार ने खरीदा है। लेकिन दोस्तों ये जो राइट्स है ये अलग अलग देशों में अलग अलग चैनल को बेचे जाते हैं। जैसे इंग्लैंड में ये राइट स्काई स्पोर्ट को बेचा गया है और ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स कम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू सेल किए जाते हैं। दोस्तों इसके अलावा आईसीसी के रेवेन्यू का दूसरा तरीका है टिकट्स को सेल करना। आईसीसी डायरेक्टली फैंस को टिकट सेल करता है और इसके अलावा ये पार्टिसिपेटिंग टीम्स को भी एक सर्टेन नंबर्स ऑफ टिकट अलॉट करता है। और दोस्तों यहाँ पर चौथा तरीका है आईसीसी के रेवेन्यू का मर्चेंडाइज सेल्स। इसमें पार्टिसिपेटिंग टीम्स और आईसीसी
अपने फैंस को जर्सी वगैरह बेचते हैं और इसके थ्रू भी ये लोग पैसा कमाते हैं। दोस्तों अभी तक हमने बात की कि आईसीसी पैसा कमाता कैसे है। अब हम बात करेंगे कि आईसीसी डिफरेंट क्रिकेट प्लेइंग नेशंस के बीच में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके से करता है। दोस्तों वैसे तो आईसीसी का रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो है ये कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन फिर भी एस्टिमेट ये लगाया जाता है कि 50% हिस्सा आईसीसी खुद अपने पास रखता है और 30% हिस्सा ये क्रिकेट बोर्ड्स को दे देता है और बचा हुआ 20% हिस्सा जो है ये स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर्स को दे देता है। दोस्तों आईसीसी के पास जो पैसा बचता है उसका उपयोग आईसीसी के टूर्नामेंट को आयोजित कराने और दुनिया भर में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए किया जाता है, जबकि बोर्ड्स यही काम अपने अपने देश में करते हैं। दोस्तों बोर्ड्स को जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आईसीसी उसका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता। जिन देशों के फैंस ज्यादा होते हैं, जो देश टूर्नामेंट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, टूर्नामेंट की ओवरऑल सक्सेस में जिनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, उनको ज्यादा रेवेन्यू दिया जाता है और बाकी दूसरों को कम दिया जाता है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जैसे देशों को रेवेन्यू आईसीसी से ज्यादा मिलता है और बाकी देशों को कम मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा जिसमें हमने सनातन धर्म की इंटरेस्टिंग जर्नी के बारे में बात करी है। तो जाइए और इस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू सो मच।